होली रंगों और खुशियों का त्योहार है, लेकिन क्या हो अगर इन्हीं रंगों में एक भयानक श्राप छुपा हो। एक ऐसा रंग जो खुशियों को डर में बदल दे। ये कहानी एक ऐसे रहस्य की है जिसमें रंग तो है, लेकिन खून के। तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। यह होली की पूर्व संध्या थी। गांव में चारों ओर त्योहारों की रौनक थी। गुजिया और गुलाल की खुशबू हवा में घुल रही थी। होलिका दहन की आग जल रही थी और चारों ओर हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन गांव में एक कोने में अंधेरे में बैठी एक बुजुर्ग औरत कुछ अजीब मंत्र बड़बड़ा रही थी। उसे लोग माई काली कहते थे। गांव में उसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। कहा जाता था कि वो काले जादू की जानकार थी और उसकी बुरी नजर जिस पर पड़ जाती उसका जीवन बर्बाद हो जाता। उस रात उसने एक भयानक योजना बना रखी थी। नेहा और उसके दोस्त होली को लेकर बहुत उत्साहित थे। उन्होंने सोचा कि आधी रात को घर से निकलकर चांदनी के नीचे रंग खेलने का मजा ही अलग होगा। मगर जैसे ही वे माई काली के घर के पास से गुजरे, उन्हें कुछ अजीब सा सुनाई दिया। अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। जिज्ञासा में उन्होंने दरवाजे के एक छोटे से छेद से झांका। अंदर का नजारा देखकर उनकी सांसें थम गईं। माई काली आग के सामने बैठी थी और उसमें कुछ जलाकर अजीब सी चीजें फेंक रही थी। जलती हुई चीजों से एक अजीब गंध उठ रही थी। तभी अचानक माई काली ने तेजी से सिर घुमाया और दरवाजे की ओर देखा। उसकी आंखें एक पल के लिए लाल चमक उठी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी गूंजती हुई आवाज ने नेहा और उसके दोस्तों के रोंगटे खड़े कर दिए। डर के मारे वो तेजी से वहां से भाग निकले, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो पहले ही शापित हो चुके थे। होली की सुबह उनका सामना उस अंधेरे से होने वाला था जिसका अस्तित्व इस दुनिया में नहीं होना चाहिए था। नेहा और उसके दोस्त बदहवास भागते हुए अपने अपने घर पहुंचे। उनकी दिल की धड़कनें तेज थी, लेकिन किसी ने भी एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। डर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। अगली सुबह होली का दिन था। पूरा गांव रंगों से सराबोर था। ढोल बज रहे थे और चारों ओर हंसी ठिठोली चल रही थी। लेकिन नेहा और उसके दोस्तों को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। अजय, जो कल रात माई काली के घर के सबसे करीब था, जब होली खेलने निकला तो उसके हाथ अचानक नीले पड़ने लगे। जैसे ही गुलाल उसके शरीर से टकराया, उसकी त्वचा पर अजीब जलन होने लगी। कुछ ही मिनटों में वो जमीन पर गिर पड़ा और कांपने लगा। पूजा ने जब रंग उठाया तो उसमें से काले धुएं की लहर उठी। उसने घबराकर हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन उसकी हथेलियों पर अजीब से निशान पड़ गए, जैसे किसी ने उन पर जलते हुए कोयले रख दिए हों। नेहा को रह रहकर कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दे रही थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वो रंग से भीगा हुआ अपना चेहरा पोंछने के लिए पास के हैंडपंप पर गई, पानी में उसकी परछाई कुछ और ही दिखा रही थी। उसकी आंखें लाल थी और पीछे कोई काली आकृति खड़ी थी। शाम होते होते गांव में ये खबर फैल गई कि कुछ बच्चों के साथ अजीब घटनाएं हो रही हैं। तभी अचानक माई काली गांव के चौपाल पर आ गई। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। मैंने कहा था ना, मेरे काम में दखल देने की सजा मिलती है। उसकी आवाज तेज थी, जैसे पूरे गांव में गूंज रही हो। तुम लोग उस रात वहां थे जहां सिर्फ मौत को बुलाने वाले जाते हैं। अब मौत खुद तुम्हें बुलाएगी। उसकी आवाज हवा में गूंज उठी और अचानक चारों ओर अजीब सी सिसकियां और फुसफुसाहटों की आवाजें आने लगी, जैसे अदृश्य आत्माएं वहां इकट्ठा हो रही हो। नेहा और उसके दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें इस भयानक श्राप को रोकने के लिए माई काली के पास जाना ही था। नेहा और उसके दोस्तों के पास कोई और विकल्प नहीं था। होली की रात जैसे जैसे अंधेरे में समा रही थी, उनके डर बढ़ते जा रहे थे। गांव में रंगों की खुशियां धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन उनके लिए ये रात डर और मौत से भरी थी। माई काली ने उन्हें रात 12 बजे गांव के पास वाले जंगल में बुलाया था। ये जंगल वैसे भी भूतिया माना जाता था और कोई भी वहां रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन नेहा, अजय और पूजा को अपनी जान बचाने के लिए वहां जाना ही था।
जब वो जंगल की ओर बढ़े तो ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। पेड़ झूम रहे थे जैसे किसी अदृश्य ताकत से हिल रहे हों। अचानक उनके पीछे किसी के कदमों की आहट आई। कोई हमारे पीछे आ रहा है, पूजा ने कांपते हुए कहा। सबने पीछे देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक अजय की आंखें बड़ी हो गई। नेहा, तुम्हारे पीछे। नेहा ने डरते डरते सिर घुमाया। सामने एक परछाई खड़ी थी, लंबी, काली और बिना चेहरे वाली। वो किसी तरह दौड़कर माई काली की झोपड़ी तक पहुंचे। वो पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में वही भयानक चमक थी। तुमने मेरे काम में दखल दिया, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे, उसने हंसते हुए कहा। हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो। नेहा रो पड़ी। मैं एक आत्मा को बुला रही थी, एक ऐसी आत्मा जो मेरे काबू में आ जाती, लेकिन तुम लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। अब वो आत्मा आजाद है और वो तुम्हें ही चुनेगी। इतना कहकर माई काली ने आग में कुछ फेंका। अचानक झोपड़ी में एक भयंकर चीख गूंज उठी। अब तुम लोगों में से किसी एक को इसकी जगह लेनी पड़ेगी। अचानक अजय जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो गई और शरीर अकड़ने लगा। अजय की चीखों के साथ झोपड़ी की दीवारें हिलने लगी। फिर एक धमाके के साथ सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव के लोग जंगल में पहुंचे तो वहां सिर्फ नेहा और पूजा बेसुध पड़ी थी। अजय कहाँ है? किसी ने पूछा, लेकिन किसी को जवाब नहीं मिला। आज भी होली की रात जब गांव के पास वाले जंगल में ठंडी हवा चलती है तो लोगों को वहां एक परछाई दिखती है। आधे रंग में डूबा हुआ एक लड़का जिसकी चीखें कभी कभी हवा में गूंजती है। क्या वो अजय था या वो आत्मा जिसे माई काली बुला रही थी? होली की रात गांव में सिर्फ खुशियां नहीं, डर और सिरहन भी लेकर आती है। जब ठंडी हवा लहराती है, लोगों को कभी कभी परछाई दिखती है। आधे रंग में डूबा लड़का जिसकी चीखें हवा में गूंजती है। क्या वो अजय है या वो भयानक आत्मा जो माई काली ने बुलाई थी? शायद ये होली भी आपके लिए सिर्फ एक त्योहार न रहे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।